ठीक है, ये किसी और के लिए नहीं है कि वह आपको बताए कि आपकी यात्रा कैसी होनी चाहिए। ये किसी और के लिए नहीं है कि वह आपको बताए कि आपकी ऑनलाइन उपस्थिति के मामले में आपको क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। और इस समय बहुत से लोग हैं जो हमें यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे हैं। मैं ये कहूँगा कि मेरी राय में, और यह मेरी राय है, ऑन पैसिव करने का कारण किसी भी अन्य कारण से ज़्यादा यह है कि मुझे दृढ़ विश्वास है कि वहाँ कुछ भी बेहतर नहीं है। अब निश्चित रूप से हाल ही में मुझे बहुत से लोग मिल रहे हैं जो मुझे नए चमकदार अवसर या अन्य व्यवसाय दिखा रहे हैं या जो भी आप करना चाहते हैं, और मेरे लिए यह अब पहले से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किसी भी समय अपने विचारों पर अडिग रहो, अपने गेम प्लान पर टिके रहो कि तुम क्या कर रहे हो। अब मैं ये कहने का कारण ये है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई और जो कर रहा है वो सही है या गलत। यह उनका चुनाव है। अगर वे उस रास्ते पर जाना चाहते हैं, तो यह उनका निर्णय है। लेकिन एक चीज़ जो सब चीज़ों से ऊपर खड़ी है, वह यह है कि ऑन पासिव के साथ हम शुरुआत से ही शुरू कर रहे हैं। फिर से हम अधिक ज्ञान से शुरू कर रहे हैं। हम अनुभव के स्थान से शुरू कर रहे हैं। हम उस ज्ञान साथ शुरू कर रहे हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं और हमारे पास क्या है, ये कैसे। समुदाय और बाहरी दुनिया द्वारा स्वीकार किया गया और हमारे पास जो उत्पाद हैं, तो हमारा दूसरा चरण जो आ रहा है, हम एक उच्च स्तर से शुरू कर रहे हैं। शुरुआत की तुलना में एक बहुत उच्च स्तर। अगर आप ऑन पासिव की नाव से कूदने का रास्ता नहीं चुनते, बल्कि निश्चित रूप से एक नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, तो आप शून्य से शुरू कर रहे हैं। आप शून्य से शुरू कर रहे हैं। आप नीचे से शुरू कर रहे हैं। आप सच में सब कुछ शुरुआत से कर रहे हैं। तो क्यों हार माने? आपका अनुभव अपने 6 साल की मेहनत को छोड़ दें जो आपके पास है, या आप ऑन पैसिव में कितने समय से हैं? क्यों? सब कुछ छोड़ दें कुछ और करने के लिए, जिसे आपको शुरुआत से शुरू करना है। एक बार फिर मैं यहाँ हूँ क्योंकि मैं इसे पूरा करना चाहता हूँ, मैं अपने रास्ते पर टिके रहना चाहता हूँ, मैं उस फिनिश लाइन तक पहुँचने में सक्षम होना चाहता हूँ। ऑन पासिव पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर अपना ऑनलाइन व्यवसाय शुरू करने के लिए। अब चाहे वह किसी अलग प्रारूप में बदलता है, या चाहे वह किसी अलग नाम में बदलता है, या चाहे उसमें बदलाव हों जो शायद होंगे, ये वास्तव में मायने नहीं रखता। मेरे लिए जो मायने रखता है वह है ऑन पासिव के पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर वह क्षमता होना। अपने लिए वह आय प्राप्त करने में सक्षम होना, जो मैं चाहता हूँ। अपने लिए वह वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करना। अब अमीर बनने की इच्छा और वित्तीय स्वतंत्रता की इच्छा के बीच एक बड़ा अंतर है। मेरा लक्ष्य किसी भी तरह से अमीर बनना नहीं है। मेरा लक्ष्य वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करना है। 2 अलग, पूरी तरह से अलग चीज़ें। मुझे लगता है कि लोग जो मैं अमीर बनना चाहता हूँ के लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं, वास्तव में वे उस असली कारण पर ध्यान नहीं दे रहे हैं जिसके पीछे वे जो कर रहे हैं। कर्नल डैनियल ली, आपके सुपर स्टिकर के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरे अनुसार ये 2 पूरी तरह से अलग चीज़ें हैं। मैं वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं चिंता नहीं करना चाहता उन समस्याओं के बारे में। नहीं सोचना चाहता, या यहाँ तक कि यह कहना नहीं चाहता, मैं यह नहीं कर सकता क्योंकि मैं इसे वहन नहीं कर सकता। अब अमीर होना, कुछ लोग कहते हैं क्या ये वही नहीं है? नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। वित्तीय स्वतंत्रता किसी भी स्तर पर हो सकती है। मैं यहाँ एक एरोबोट पर बहुत साधारण जीवन जीता हूँ। मैं किसी ऐसे व्यक्ति की तुलना में बहुत कम स्तर पर वित्तीय स्वतंत्र हो सकता हूँ, जिसके पास एक बड़े विशाल घर पर एक बड़ा बंधक हो, जिसके पास बहुत सारे बच्चे हैं, जिसके पास बहुत सारे कर्ज हैं, जिन्हें उनकी वित्तीय स्थिति के लिए चुकाना होगा। उह! उनकी स्वतंत्रता के लिए उन्हें जो राशि चाहिए, वह उससे कहीं अधिक है। उन्होंने एक लाइव वेबिनार पे कहा, क्योंकि बहुत कुछ बदल गया है। 6 साल की यात्रा में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। इसलिए भविष्य में भी कई चीज़ें बदलने वाली हैं। लेकिन मेरे लिए मुझे लगता है कि जब तक वह मुख्य प्रणाली मौजूद है, जब तक हमारे पास डिजिटल उत्पाद और सेवाएँ होंगी, हम अभी भी अपनी बिक्री पर कमीशन बनाने में सक्षम रहेंगे। हम अभी भी एक ऐसी स्थिति में रहेंगे, जहां हम अपने संगठन के भीतर के पारिस्थितिकी तंत्र और लोगों का उपयोग करके राजस्व उत्पन्न कर सकते हैं। मुझे लगता है कि जब तक सब कुछ सही है, तब तक वास्तव में ये सब कैसे काम करता है, इसके बारे में बातें मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं डालती। तान्या उस वेबिनार से एक और अच्छा उदाहरण भी पोस्ट किया। जिस प्रक्रिया से हमने अब तक सीखा है, उसके कारण
हमें बदलाव करना होगा। तो आप आने वाले दिनों में कुछ बड़े बदलाव होते हुए देखने वाले हैं। अब बदलावों के बारे में हमें नहीं पता, लेकिन बदलाव ज़रूरी तौर पर बुरा नहीं होता। मुझे लगता है कि हम सभी यहाँ इस पर सहमत होंगे कि हमें बदलाव की ज़रूरत थी या हमें निश्चित रूप से एक व्यवसाय के रूप में पहले की तुलना में बदलने की आवश्यकता है। स्मार्ट इन्वेस्टिंग का असली पार्टनर। आज ही अपना मुफ्त डिमैट अकाउंट खोलें। अगर हम भविष्य में सफलता के लिए अपने आप को सबसे अच्छा मौका देने जा रहे हैं, अब इसमें क्या-क्या शामिल है, मुझे नहीं पता। क्या यह नाम परिवर्तन होने वाला है? संभवतः। संभवतः नहीं, हमें नहीं पता। क्या यह भुगतान संरचनाओं में बदलाव होने वाला है? संभवतः, मुझे नहीं पता। क्या यह चीज़ों के काम करने के तरीके के प्रारूप में बदलाव होने वाला है? संभवतः, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे यह पता है और वह यह है कि हमारे सीईओ हमें इसका सबसे अच्छा संभव परिणाम देंगे। जो कुछ भी वह हमारे लिए कानूनी रूप से कर सकता है, वह अपने दिल की भलाई और आशीर्वाद के साथ करेगा। ये एक चीज़ है जो मुझे पता है। तो दोस्तों, इससे चिपके रहो। किसी और को आपके यहाँ होने के निर्णय पर प्रभाव डालने ना दें। अब मुझे पता है और मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ इस ज्ञान में कि वहाँ बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पैसिव पर हार मान ली है। ये पूरी तरह से आप लोगों पर निर्भर है। अगर आप इस अवधि से थक चुके हैं, जिसका हम सामना कर रहे हैं चरण 2 का इंतज़ार करते हुए और आपने हमारे पैसिव को छोड़ दिया है, ये पूरी तरह से आप पर निर्भर है। लेकिन जो लोग यहाँ हैं और हम इसे पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं, मैं आप में से हर एक की सराहना करता हूँ। मैं आपको सलाम करता हूँ, क्योंकि मैं सच में मानता हूँ कि इस व्यवसाय के करीब आने वाली कोई और चीज़ नहीं है। मुझे विश्वास है कि कोई और कंपनी नहीं है जो हमें हमारी वित्तीय भविष्य और स्वतंत्रता तक पहुँचने की क्षमता देगी, जितनी तेज़ी से यह व्यवसाय कर सकता है।